सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक दया करे। एक नूर दे सब जग उपजिया, अनेक रूपों वाले उस एक परमात्मा को समर्पित है। एक समय की बात है, एक आत्मा धरती पर जन्म लेने वाली थी। सभी बड़ी उत्सुकता से उस आत्मा का बालक रूप में जन्म लेने वाली थी इंतजार कर रहे थे। घर में खुशियां छाई हुई थी। रिश्तेदारों और दोस्तों से बहुत तोहफे भी आए हुए थे। परमात्मा भी तोहफा देकर उस आत्मा के जन्म की खुशी मनाना चाहते थे। परमात्मा जानते थे कि दुनिया में बहुत से लोग उन्हें भूल चुके हैं। वे चाहते थे कि यह नन्ही आत्मा लोगों को परमात्मा का हर चीज में मौजूद होना याद दिलाए। तो जन्म से कुछ समय पहले परमात्मा ने उस आत्मा को अपने पास बुलाया, वह उपहार देने के लिए जो उसे दुनिया के लोगों में बांटना है। नन्ही आत्मा जब परमात्मा के पास पहुंची तो उसने परमात्मा को एक तेजोमयी सुंदर प्रकाश की चमचमाती हुई धारा के रूप में देखा। वह धारा जो दृष्टि की सीमाओं से पार बही जा रही थी। तभी उस धारा में से उभरकर परमात्मा ने बहुत सुंदर निर्मल ज्योतिमय रूप धारण कर लिया और उस नन्ही आत्मा को अपनी अंजलि में भर लिया, बाहों में भर लिया और बोले, आओ मेरे साथ नन्ही आत्मा और समझो कि मैं कैसे एक से अनेक बन जाता हूं। और इस तरह से उस छिलमिलाती हुई प्रकाश की धारा के साथ, उसकी सुरीली तरंगों के साथ दमदमाते विशाल स्वर पे सवार होकर वे निकल पड़े। नन्ही आत्मा बहुत ही रोमांचित हो उठी। सफर में स्वर्ग के कोमल स्वप्नमय रंगों में गुजरते हुए वे अंदर के आकाश में बिखरे हुए सितारों में से तेजी से निकलते गए। धारा का तेज बहाव उन्हें अंदर ही अंदर दूर, बहुत दूर उस जगह ले गया जहां रचना का केंद्र है। अत्यंत गहरे अंधेरे अज्ञात मंडलों के बीच से निकलते हुए वे आगे चलते गए और बड़ी ही सरलता से महीन पर्दों को पार करते हुए वे उस स्थान पे पहुंच गए। जब वे बहुत आगे गए तो वहां निर्मलता की पहली चमचमाती धुंध में बहने लगे। वहां उन्होंने अपना आखिरी मोड़ पार किया। वहां उन्होंने प्रकाश की एक विशाल जगमगाता हुआ सागर देखा। इतना विशाल, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ प्रकाश जो कल्पना में नहीं आ सकता। उस नन्ही आत्मा ने हर तरफ घूम के देखा। दूर दूर तक फैले हुए उस उज्जवल प्रकाश के सिवाय उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। नन्ही आत्मा ने महसूस किया, प्रकाश का यह सागर, इसमें अत्यंत शांति है, अत्यंत प्रेम है और कुछ नहीं। तब वहां उसे एक आवाज सुनाई दी, परमपिता परमात्मा की। प्रकाश जो कल्पना में नहीं आ सकता। उस नन्ही आत्मा ने हर तरफ घूम के देखा। दूर दूर तक फैले हुए उस उज्जवल प्रकाश के सिवाय उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। नन्ही आत्मा ने महसूस किया, प्रकाश का यह सागर, इसमें अत्यंत शांति है, अत्यंत प्रेम है और कुछ नहीं। तब वहां उसे एक आवाज सुनाई दी, परमपिता परमात्मा की, मैं एक नूर हूं, मैं एक नूर हूं और मेरे एक नूर से
अनेक दिए रोशन हुए हैं। फिर परमात्मा ने दूर इशारा किया और आत्मा को सितारों से भरे गहरे अंतरिक्ष में चमचमाती हुई दुनिया दिखाई दी। परमात्मा ने कहा, नन्ही आत्मा ध्यान से देखो। नन्ही आत्मा ने ध्यान से देखा तो उसे रचना के हर छोटे से छोटे कण में परमात्मा का नूर चमकता हुआ दिखाई दिया। और तब नन्ही आत्मा समझ गई कि ये सितारे, आकाश, खंड, ब्रह्मांड, धरती, सृष्टि में जितना भी कुछ, सूरज, चंद्रमा, जितनी भी चीज है, हर चीज सिर्फ परमात्मा के नूर से बनी है। हर किसी में परमात्मा का नूर दिए के रूप में जमजमा रहा है। नन्ही आत्मा बहुत प्रसन्न हो गई, अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करने लगी। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे याद रखना है कि परमात्मा एक नूर है और उसके एक नूर से सारे दिए रोशन हैं। उसने बोला, नूर एक, दिए अनेक। नन्ही आत्मा ने सोचा, मैं ये याद रखूं कि मैंने क्या सीखा है, मैंने क्या दुनिया में बांटना है। इसे याद रखने के लिए उसने बोला, नूर एक, दिए अनेक। नूर एक, दिए अनेक। तब परमात्मा ने कहा, नन्ही, मेरे नूर में से आ रही उस आवाज को सुनो। आत्मा ने नूर की आवाज को सुनने की कोशिश की तो उसे इंद्रधनुषी रंगों वाली सतरंगी रचना में बहती हुई हर एक चीज को जीवन दे रही, पुलकित कर देने वाली आवाज सुनाई देने लगी। नन्ही आत्मा उस आवाज को सुनकर नाचने लगी, गाने लगी, खुशी से उछलने लगी। परमात्मा ने कहा, मैं एक प्रकाश हूं। परमात्मा ने कहा, मैं एक प्रकाश हूं, मैं एक आवाज हूं। धरती पर मेरी एक आवाज से अनेक तराने बन जाते हैं। आत्मा ने अंतरिक्ष में घूमते हुए चांद, सितारे, सूरज, पृथ्वी, खंड, ब्रह्मांड, सितारे जगमगाते हुए, यहां तक कि धरती की सर्द हवाएं, वर्षा की बूंदें, सबसे निकलने वाले उस एक संगीत को सुना, उस एक आवाज को सुना। धरती के जानवरों की एक दूसरे को पुकारती हुई आवाजें, बुलबुलों की तान सुनी। नन्ही आत्मा ने जीवन के अलग अलग तराने सुने, क्योंकि वह जानती थी कि वे सभी एक हैं। उनमें छिपा एक परमात्मा का नूर है, एक परमात्मा की आवाज है। परमात्मा ने कहा, ध्यान से सुनो नन्ही आत्मा। नन्ही आत्मा ने अजीब भाषाओं में बोलते, गाते, प्रार्थना करते दुनिया भर के लोगों के गीत सुने, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी। परमात्मा ने कहा, प्रेम से सुनो। हर मनुष्य, हर जीव एक ही भाषा में हंसता है, एक ही भाषा में रोता है,
और एक ही भाषा में प्यार करता है। नन्ही आत्मा को अब ये बात समझ आने लगी और उसका हर जीव के लिए दया के प्रकाश से हृदय सरोबार हो गया। अब नन्ही आत्मा ने सोचा कि मुझे ये याद रखना है कि मैं हर किसी से प्रेम करूं, हर किसी के गीत को प्रेम से सुनूं, क्योंकि रचना का हर कण परमात्मा की नूर से प्रकाशमान है, परमात्मा की एक आवाज को ही गुनगुना रहा है। नन्ही आत्मा ने फिर कहा, नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक। अब उसे ये समझ आने लगा कि उसे ये लोगों में बांटना है, दुनिया में बांटना है, परमात्मा की याद दिलानी है सबको। परमात्मा ने कहा, चलो नन्ही आत्मा। पलक झपकाते ही वे सितारों के बीच से बिजली की तरह कौंधते हुए निकल गए और तेजी से एक शानदार गुप्त स्थान पर जा पहुंचे। सुनहरी धुंध के झिलमिलाते पर्दों से पृथ्वी का नजारा दिखने लगा। फिर परमात्मा ने अपना हाथ लहराया और एक खिड़की खोल दी। वहां घास के हरे भरे मैदानों में अद्भुत जंगली जानवर घूम रहे थे। जानवर कहीं डर न जाए, इसलिए परमात्मा ने धीरे से कहा, नन्ही आत्मा समझ लो। परमात्मा ने अपना हाथ लहराया और एक खिड़की खोल दी। वहां घास के हरे भरे मैदानों में अद्भुत जंगली जानवर घूम रहे थे। वे जानवर कहीं डर न जाएं, इसीलिए परमात्मा ने धीमे से कहा, नन्ही, यह समझ लो कि रचना करने वाला रचयिता भी मैं हूं और धरती पे अनेक जीवों का रूप धारण करता हूं। यह जानकर नन्ही आत्मा आनंद से विभोर हो गई कि सभी जीव परमात्मा के अनुपम असाधारण धुन और उसी के नूर से बने हैं, कि रचनाकार खुद ही धरती पर हर जीव की भूमिका निभा रहा है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे हमेशा याद रखना होगा कि रचना के हर जीव के प्रति मैं प्रेम रखूं, स्नेह रखूं, क्योंकि परमात्मा खुद ही हर जीव में बसते हैं। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक। नन्ही आत्मा ने कहा, क्योंकि उसने जो सीखा है उसे वह याद रख सके कि उसे जाकर दुनिया के लोगों में एक दिन इसे बांटना है। परमात्मा ने कहा, आओ नन्ही आत्मा, मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूं। तब परमात्मा उसे एक ऊंची चट्टान पे ले गए, जहां उन्होंने विशाल झरने जैसे गरजते हुए नूर को देखा। परमात्मा ने कहा, मैं एक शक्ति हूं, क्योंकि धरती पर मेरी यही एक शक्ति अनेक लोगों का रूप ले लेती है। नन्ही आत्मा ने नीचे देखा कि परमात्मा एक शक्ति की तरह झरझर करता हुआ धरती के लोगों को जीवन देता जा रहा है। लोगों की आंखों में, उनके दिलों में वह शक्ति दमक कर रही है। हालांकि सब लोग अलग अलग रूप रंग के बने हुए हैं, अलग आकार के हैं,
पर नन्ही आत्मा यह जानकर अत्यंत प्रसन्न थी कि सब लोग असल में एक ही हैं। अब नन्ही आत्मा ये बहुत अच्छे से समझ गई कि परमात्मा खुद ही चुपके से धरती के हर देश के हर इंसान की भूमिका में व्याप्त है। नन्ही आत्मा ने सोचा, मुझे याद रखना होगा, मुझे प्रेम उस एक परमात्मा से करना है जिसका नूर धरती के हर देश के हर इंसान को रोशन कर रहा है। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचयिता एक, जीव अनेक, शक्ति एक। लोग ठीक उसी पल रचयिता का नूर, आवाज, शक्ति और प्रेम धीरे धीरे आपस में मिलकर घूमने लगे और तब तक घूमते रहे जब तक कि एक नहीं हुए और एक होने के बाद स्थिर हो गए। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली ऐसी चमक बन गए जिसमें आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है, प्रेम ही प्रेम है। परमात्मा ने कहा, इस एक को देखो। यह देख नन्ही आत्मा विस्मित हो गई, अचंभे में पड़ गई और असीम आनंद से परिपूर्ण हो गई। लेकिन जल्दी ही उसे चिंता हुई, कैसे वह इतने स्पष्ट, सुंदर और बड़े शब्दों को खोजेगी जो उसके इस अचंभित कर देने वाले प्रेम से भरे आनंद और शांति को बखान कर सके। परमात्मा ने जो सब कुछ सुनते हैं नन्ही आत्मा के दिल में छुपी हुई बात को सुन लिया। चिंता मत करो मेरी बच्ची, तुम किन शब्दों का प्रयोग करोगी? परमात्मा ने धीरे से कहा, संसार में मैं प्रेम के रूप में बहता हूं। मैंने तुम्हें अपने से भर दिया है और मेरा यह प्रेम तुम्हारी भाषा बनेगा। मैं अपने एकता के उपहारों को तुम्हारे प्यार भरे विचारों, शब्दों और कर्मों द्वारा लोगों तक पहुंचा दूंगा और संसार के लोग खुश होंगे कि तुमने उन्हें उस प्रेम की याद दिलाई जो वे भूल चुके थे। परमात्मा ने एक लंबे क्षण तक उस नन्ही आत्मा को देखा और फिर बोले, नन्ही आत्मा, अब जब तुम सब कुछ जान गई हो कि मैं कैसे एक से अनेक बनता हूं, अब समय आ गया है जब तुम संसार में जाकर अपनी जगह लो। संसार में सब तुम्हारा बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। नन्ही आत्मा ने नीचे झुकते हुए धीरे से कहा, इन एकता के उपहारों के लिए मैं आपकी आभारी हूं। मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे आपसे बिछड़ने का बहुत दुख है। नन्ही आत्मा को देखकर परमात्मा मीठी सुनहरी धूप की तरह मुस्कुराए। याद रखना, और फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं और एक दिन तुम्हें घर वापस आने का रास्ता बताऊंगा जिससे तुम अनेकता से फिर एकता में लौट आओगी। शांत और प्रसन्न आत्मा अब मुस्कुराने लगी। परमात्मा ने धीरे से अपने विशाल नूरानी हाथ नन्ही आत्मा के चेहरे पर आशीर्वाद देते हुए फेरा और धीरे धीरे वह दोपहर के सूरज की तरह चमकने लगी। जल्दी ही पृथ्वी पर एक शानदार समारोह शुरू हो गया और एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया। ऐसा शांत शिशु जिसका चेहरा नूर और आनंद और अद्भुत रहस्य से चमक रहा था, गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अंतर में गहराई थी। उस शिशु की आत्मा पूरी तरह से जागृत थी, परमात्मा की याद में लीन थी।
और एक एक करके उन अनमोल उपहारों के लिए परमात्मा का धन्यवाद दे रही थी। नूर एक, दिए अनेक, आवाज एक, गीत अनेक, रचिता एक, जीव अनेक, शक्ति एक, लोग अनेक, प्रेम एक, राहें अनेक। अब नन्ही आत्मा दुनिया के लोगों को ये बताना चाहती थी। ये नन्ही आत्मा और कोई नहीं, आप हैं, हम हैं, जिसे परमात्मा ने ये अमूल्य उपहार देकर इस धरती पर भेजा। हमें उस पिता परमात्मा को हमेशा याद रखना।